यह वीडियो देखिए भाई एक बार। सभी साथियों को रस शिकारा की तरफ से राम राम। हर आदमी का एक सपना होता है कि मैं अपने परिवार को, अपने बच्चों को अच्छी सुविधा दूं। मेरा एक आखिरी सपना था कि मैं अपने परिवार को खुद की छत दूं। घर जो है हमारा वो बन चुका है, यानी कि मेरा सपना परिवार की तरफ से पूरा हो गया है। वैसे तो सपने खत्म नहीं होते, लेकिन मेरा पूरा हो चुका है, मेरी जितनी जो सोच थी। अब एक नई लड़ाई लड़ना चाहती हैं भाई। आज खुल कर बात करूंगा और संपूर्ण हरियाणा के घर मैं ये चाहता हूं ये वीडियो जाए और इस वीडियो को मेरे काका, ताऊ, काकी, ताई, जवान बालक, दादा, दादी सब सुने। प्री सिमन की तैयारी कर दी है सरकार ने। प्री सिमन का मतलब हरियाणा में एमएलए की 90 सीट थी, उन नहीं बढ़ा के 114-15 सीट कर देंगे, यानी कि 24-25 नए एमएलए चाहिए, नए एरिया बनाएंगे। लोकसभा की 10 सीटें उनको बढ़ाकर 13 या 14 करेंगे, यानी कि 3-4 सांसद और चाहिए। हरियाणा में एक बार नजर घुमा के देख लियो, अगर किसी भाई को यह लगता है आप लोग आजाद हो, यह आप लोगों की बहुत ही मोटी बेवकूफी है। हम कभी गुलाम थे अंग्रेजों के। हमारे जो खाप सरदारी है, हमारे जो खाप चौधरी हैं, अंग्रेज आए वे तब भी गुलाम नहीं थे, मुगल आए वे तब भी गुलाम नहीं थे। लेकिन आज इस वक्त हकीकत में हम गुलाम हैं। एक वक्त था खाप जो बैठकर फैसला ले लिया करती, उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट भी नहीं टाला करता। और आज एक वक्त है खाप चौधरी को भी कुछ नहीं पूछती सरकार। अब मैं ये बातें आप लोगों को क्यों समझाना चाह रहा हूं, मेरा जो कहना है, राजनेता जो लोग हैं उन्होंने हमारे को गुलाम बना रखा है। किस तरीके से? सदियों से जो राजनीति चलती आ रही आजादी के टाइम से, जो उस वक्त एमएलए बने थे, उनका बेटा, उनका पोता, उनका पोता वही एमएलए एमपी बनते आ रहे हैं। आम घराने का आदमी कोई आगे नहीं बढ़ पा रहा। 90% वही आदमी है जिनकी वंशवेल चल रही है। पक्ष में भी वही है, विपक्ष में भी वही है। मैं खुद मेरे ऊपर भी त्योड़ बताऊंगा। एक गरीब घर का बालक जब मेहनत करके आगे बढ़ है, आम जनता को नहीं, सबसे ज्यादा जो द्वेष भाव और जहर भरा जाता है वो इन लोगों के दिल दिमाग में भरा जाता है। किस लिए भरा जाता है कि एक आम आदमी अगर कुर्सी पाकर बैठ गया, थारी बूझ कौन करेगा? इन लोगों को आदत हो चुकी है। अगर इनको भीड़ ना मिले, इनकी रैलियां में भीड़ ना हो, इनके नारे ना लगाऊं, ये पागल हो जाते हैं। उदाहरण बता देता हूं, ज्यादा दूर क्यों जाओ। गोवाना से हमने चुनाव लड़ा, गोवाना की यह बात करांगे। जो हाल के विधायक है, मंत्री हैं, डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, 2014 से पहले वो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ते थे। अब वो बीजेपी पार्टी से लड़ते हैं। आगे जीवन में फिर कभी कांग्रेस का माहौल बन गया, फिर वो कांग्रेस से लड़ेंगे। और आप लोगों को सिर्फ एक बात बोलते हैं कि वह पहले वाली पार्टी बहुत गंदी थी और मेरे तब भूल होगी, मना माफ कर दो और रीब आशीर्वाद दो, रीब देखो मैं कैसा तीर चला के दिखाऊंगा। हालांकि सच्चाई ये करना इनको कुछ नहीं होता। ऐसे ऐसे विधायक 8-8, 7-7 बार एक ही सीट से बने हुए हैं। जिस दिन वो मरेंगे उस दिन उनका बेटा विधायक हो जाएगा वहां से। वो रो के ये कहेगा मेरे पिता ने जो महान पुरुष थे, महान पुरुष हो जाएगा, चाहे वो कितना भी बड़ा चोर हो, इस वक्त मरणोपरांत महान पुरुष हो जाता है। जो मेरे पिताजी महान पुरुष थे, जिसने इस हल्के के लिए बहुत कुछ दिया, अगर जो वो कुछ नहीं कर पाए उस चीज को मैं पूरी करूंगा। और जनता वो चीज है फिर तालियां बजाएगी, फिर उसको बना देगी। मेरा जो कहने का मतलब है, राजनीति किसी की बपोती नहीं है, इसीलिए तरक्की नहीं हो पा रही। इसीलिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, हर चीजों से लोगों को वंचित रखा गया है। हरियाणा तक का बात कहना चाहूंगा भाई, कत्ती रोड़ा पर ठोकर खाओगे, कत्ती रोड़ा पर आंदोलन करते घूमोगे। इस बात को समझो। और इस बात न समझ कर जितने भी लड़ाके हैं,
चाहे वो किसान आंदोलन वाले हों, चाहे वो समाज सेवी हों, चाहे वो मजबूत साथी हों, चाहे वो स्टूडेंट से छात्र नेता से निकल के आए हों, उन सभी साथियों को एक ही बात कहना चाहूंगा, जमीन पर जात पात की कोई लड़ाई नहीं है। कदे किसी भाई का यो बहम हो, और ना विधानसभा लोकसभा के अंदर थारी लड़ाई ना कोई बूझता, ना उड़ बैठ के कोई यह बात करता मैं इस जाति का हूं और मैं उस जाति का हूं, कोई मतलब नहीं। सिर्फ तुम एक वोट बैंक हो, उस वोट बैंक के लिए तुम्हारे बीच में जात के टुकड़े फेंके जाते हैं, धर्म के टुकड़े फेंके जाते हैं। एक बात ना नोट कर लियो, धर्म तो देश आज तक आगे नहीं बढ़ा, ना बढ़ पाऊंगा। देश आगे बढ़ेगा सिर्फ और सिर्फ अच्छी विचारधारा से, नेक विचारधारा से, अच्छे इंसानों से। सोच कर देखो, एक बस ना ड्राइवर चला हुआ है और ड्राइवर वो है जिसका बापू ड्राइवर था कदे, उसका बाप मर गया तो वो ड्राइवर की सीट पे बैठ गया और उसने कच्ची पक्की बस चलानी आवे है। उसके अंदर बैठी है 90 सवारी। उस ड्राइवर का भरोसा नहीं, कौन सी खाई में बस उतार को 90 की भी जान ले लेगा। यो आलिस हरियाणा का है। अगर किसी का बाप सीएम पीएम था तो उसके बेटे ने भी तुम सीएम पीएम बनाना चाहो, भले उसको जीरो नॉलेज हो, और उसके पीछे तुम खुश होकर बैठते हो 90 जने, वो खुद तो कुएं में गिरेगा, इस हरियाणा को भी कुएं में गिरेगा। मैं एक बात कहता हूं भाई, मेरा इतना लंबा चौड़ा जुगाड़ को ना, सीधी राजनीति की बात करता हूं कि मैं को पार्टी खड़ी कर सकूं। आड़े तो कर्जे में दब्बे पड़े, हां ना किसी तो मैं न्यू कहता मनो चंदा दो मेरा जुगाड़ बनाओ, जी नहीं। मैं मरूं तो मैं इतना ही कहना चाहूं, मेरे को नहीं एक बूंद खून भी देने आना। अगर मेरा बुरा वक्त है तो बुरे वक्त में मैं अपने परिवार को परेशान करूंगा, अपने रिश्तेदारों को परेशान करूंगा, समाज को नहीं। हां अगर मेरा अच्छा वक्त है मैं सर्व समाज के लिए काम करूंगा। मैं आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं भाई, ये कोई बड़ी चीज नहीं, मैं खुद का इलेक्शन तो जीत लूंगा, इतना मैं दम बनाऊंगा, मेहनत करूंगा। लेकिन मैं आप लोगों को आज एक चेतावनी देता हूं, एक जो मर्जी समझो आप, भाई का तो इकट्ठे हो लो। क्या आप लोग हल्के में 2-4 आदमी से नहीं चुन सकते रहे? जो सामाजिक आदमी हो, जो क्रांतिकारी आदमी हो, जो शहीद आजम भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, चौधरी छोटू राम, इन लोगों ने जो सपने देखे थे, ज्योतिबाई फुले जी, उन लोगों के हम सपने पूरे नहीं कर सकते। एक बार फिर आजादी की जरूरत है, यो मौका है। परिसीमन का कार्य शुरू हो चुका, 2027 तक परिसीमन कर देंगे। आप लोगों से इतना ही कहना चाहता हूं, हल्के पटेंगे, गांव बदलेंगे, सबकी राजनीति पर फर्क पड़ेगा। राजनीति बड़ी बड़ी चीज ना मानियो। एक बात आज नोट कर लेना, 115, 14, 13 जितने भी हल्के बनाएंगे 115 तो हमना आदमी चाहिए जो साफ सुथरे चेहरे हो, जातिवाद का ठप्पा ना हो, जिनके पीछे को बुराई का बैकग्राउंड ना हो। 115 आदमी नहीं मिलेंगे हमना हरियाणा में। अगली बात, अगर सपोज करो एक हल्के में 60 गांव है, एक गांव के अंदर 10 आदमी अच्छे चाहिए, मजबूत सर्व समाज के, यानी कि एक विधायक बनाने के लिए 600 आदमी चाहिए उसके पीछे। 600 आदमियों का बैकग्राउंड होने के बाद 100 सीट मान लो, 100 सीटा पर 6000 आदमी चाहिए पूरे हरियाणा में। 6000 आदमी बदलाव लाके खुद की सरकार बना लेंगे। आज भी एक बात कहता हूं, मंचों से भी एक बात कही है, जो कहता बीजेपी को हरा लो, क्या वो जीत गए फिर हरियाणा में बदलाव आ जाएगा? फिर ये कहना इनको हरा लो, फिर बीजेपी आ जाएगी, फिर दूसरी आ जाएगी, फिर तीसरी आ जाएगी, इन चीजों से बदलाव नहीं आएगा। गिने चुने हाथा में जब तक यह राजनीति की तराजू रहेगी, जब तक यह बराबर का भार नहीं तोल लगी। जितनी जो भी सीटें हैं, जो सत्ता में, जब तक सत्ता की कुर्सी पे किसान का, मजदूर का, दलित का, गरीब का बच्चा वहां नहीं बैठेगा, वो उस दर्द को समझता, उस गरीबी को समझता, तब तक देश का विकास नहीं होगा। हम हिंदुस्तान तो नहीं बदल सकते, इतने बड़े नहीं है अभी, लेकिन हरियाणा में बदलाव चाहते हैं भाई। जितने हमारे काका ताऊ समाज सेवी, क्रांतिकारी, मजबूत साथी जो इस वीडियो को सुने, एक संगठन बना लो भाई,
अब की बार जिन जिन ने टिकट नहीं मिली थी किसी पार्टी आते उन बगावत करी, उन बगावत करके किसी ने हल्के में 20,000 वोट ली, किसी ने 25,000 ली, किसी ने 30,000 ली, किसी ने 32,000 ली। उन सभी चेहरा ने ढूंढो, उन तक मीटिंग करो, उन इकट्ठे करो और उन इकट्ठे करके एक संगठन बनाकर अभी से 2029 की तैयारी कर दो। क्योंकि कदती लोगा पर अब ये मांग 2, 4, 5, 10 आदमियों की मदद कराएंगे। जब सरकार स्वयं की होगी, सरकार अच्छे इंसानों की होगी, हमारी और आप लोगों की मदद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज भी गोवाना हल्के के अंदर 37 गांव ऐसे जिनके अंदर पीने के लिए पानी की समस्या है। मंत्री बन गया एक आदमी यहां से, लेकिन पानी की समस्या नहीं मिटी। 32-35 गांव आज भी ऐसे हैं जिनमें रोडों के नाम पर धूल उठे है, जिनमें पानी निकालने की निकासी नहीं है। उनका विकास हुआ, सबसे जरूरी काम है धरातल पर पहले ये, लेकिन नहीं हुआ। ऐसे ऐसे गांव हैं जो उनके घरा जागा पानी की घूट पी ले आदमी भी मर सकता है और वे बेचारे अपना जीवन काटने लग रहे उस पानी के साथ। ये समस्या है कोई कोने में हुआ है, क्योंकि लोगों ने स्वाद आ गया 2-3 चीजा में, 2-3 अराइवलरी बना दी। जाट नॉन जाट, हिंदू मुसलमान, इनसे बार की बात ही मत करो। मंदिर मस्जिद गाय गोबर, कहीं तो अंत आएगा इन बातों का। वो अंत जब आएगा जब आप लोग लड़ोगे। एक तो भाई सबसे पहला तो चाहिए, अगर कोई साथी जिंदा दिल ऐसा हो भाई मारेगी तेरिया मुकदमे झेल सकता हो और इन दुश्मनों के साथ डट कर इनका सामना कर सकता हो, ऐसे भाई कम से कम हरियाणा में 10 तो पत्रकार चाहिए। पत्रकार का मतलब बता देता हूं, पत्रकार वो ना होता भाई जो कहीं किसी की पैसा में ऐड कर रहा है, कहीं जिसकी आबादी को उसके पीछे लग गया। पत्रकार वे चाहिए भाई 10 जो इन नेता विधायक MP MLA का माइक मुंह में ढूस कर न्यू पूछे बनने के बाद तेरी विधानसभा में क्या चक्कर लगाए है तूने खुद की विधानसभा में अभी तक काम क्या किया है। वो होता है पत्रकार जिगरे वाला। सह भाई से हरियाणा में 10 पत्रकार रहे, 10 हो तो भाई अपने भाई तक संपर्क करियो। चाहिए यहीं से 10 पत्रकार। देख ली भाई सारे ने कमेंट करके न बताइए भाई अर्चिकारा के विचार आता है, कौन कौन मेरे भाई सहमत है, कौन कौन सहमत नहीं है। कली कली बात भाई ना कली कली बात बता दी, ठीक है नहीं। इसमें भी कई लोग कहेंगे कि खुद राजनीति में आना चाहो जाता नु को है फलानी दिकड़ी, लेकिन उसके मेरे भाई जो नेगेटिव पॉइंट है मैं भी कले कले अर्चिकारा ने बता दिए भाई। आज तक सही बात है भाई, कड़ियाँ जले सड़क भी नु टूटी फूटी पड़ी है, बुरा हाल मैच रहे मेरे भाई सारा। कोई काम नहीं करता, सरकार बदलो पार्टी बदलो नु अगर सब एक थाली के चट्टे बट्टे है। बाकी बात तारे विचार भी जरूर रखियो कमेंट बॉक्स में। राम राम भाई सारे भाई है ना, हंसते रहो बसते रहो खुश रहो।